वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। ये वैकेंसी आ रही है आपकी वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट, यानी कि रिवाइज वैकेंसी है। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। और देखिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो वैकेंसी है उसमें मंथली सैलरी आपकी 25,000 होगी और उसके साथ में 10% HRA भी मिलेगा। इसके अलावा और भी जो अलाउंस होते हैं इनके वो भी मिलेंगे। और इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी वैकेंसी है और उसमें एक पोस्ट ही है और 20,000 रुपीज़ मिलेगा प्लस 10% HRA भी मिलेगा। तो वही अराउंड 30-35 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर वो और आपको अलाउंस वगैरह दें तो और भी ज़्यादा हो सकती है। इसमें एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट जो भी आपने किया हुआ है। इसमें बीटेक BE भी चल जाएगा आपका। इसके साथ में डिज़ायरेबल है। देखिए, डिज़ायरेबल का मतलब ये नहीं होता कि चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल है MTech MSc की हो या फिर MBA किया हो, नेट या गेट भी किया हो उसके साथ में। अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। तो बीटेक वाला भी इसमें जॉब पा सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएट चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में। एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसके अलावा ये देख लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे R&D संभालना होगा और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट विजिट करनी होगी। न्यूज़लेटर के लिए रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क्स होंगे आपके वहाँ पर। प्रोजेक्ट असिस्टेंट को ऑफिस वर्क करना होगा, कोऑर्डिनेटर का काम करना होगा। प्रोजेक्ट वर्क मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ही काम होता है। देखिए, रिसर्च असिस्टेंट में हमेशा ना कोई प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा। अब देखिए कहाँ कैसे अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड दी फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। उसके साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल ID, फ़ोन नंबर एक सिंगल PDF में बना के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का मतलब है जो भी आपके एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, मास्टर्स की डिग्री वगैरह, बीटेक की डिग्री वगैरह, ये सब आपको भेजने हैं। और ईमेल कर देना है डॉक्टर राहुल चंद्रा कुशवाहा को rahul.kushwaha@rgu.ac.in पर। लास्ट डेट जो है वो इसकी 20 नवंबर है, तो आप उससे पहले कर दीजिए अप्लाई। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है 22 नवंबर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर में अप्लाई अफ्रेश अगेन। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो भी दोबारा से अप्लाई कर दें। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। जो ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म इनको भेजेंगे उससे शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। और ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वहाँ पर 10th से लेके जितने भी आपके सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह, नेट का सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको भेजने हैं। ठीक है। ये सब आपको देने हैं कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। जो एक्चुअल टाइम और डेट है इंटरव्यू का वो आपको बता दिया जाएगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को। अब ये देखिए, ये TADA कोई नहीं पे करेंगे इंटरव्यू दे के आने के लिए। ये तो हर जगह होता है, ऐसे ही होता है। और कोई क्वेरी हो तो आप राहुल चंद्रा कुशवाहा का जो नंबर है 9412333610, इस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो ये जो आ रही है एडवर्टीज़मेंट, ये है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, रोनो हिल्स, दोईमुख से। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी होती है इसमें अगर आप 2-3 साल भी कंटिन्यूसली जॉब कर लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स में तो मिनिस्ट्री में इसके बेसिस पे, इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अराउंड 1 लाख की उससे भी ज़्यादा की जॉब्स निकलती हैं, मतलब 1 लाख सैलरी की। तो इतनी सैलरी उसमें होती है। तो इस तरह की जॉब्स के लिए मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आप गेन कर लीजिए कहीं पर जाकर, और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री में जॉब्स मिल जाती हैं। या फिर जो जैसे कि NCERT है या फिर SCERT है या NCTE है, ये या NIOS है, ये सब लोग ना आपको अलग अलग तरह के इस तरह की, या फिर AICTE है, जैसे कि इंजीनियरिंग है तो जो आपका AICTE है वो जॉब निकालता है। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं आपको तब मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये आपको करना है। AICTE है, ये भी आपको देखना है। तो
तो इस तरह की चीज़ें आपको पता लग जाएंगी जब आप एक्सपीरियंस ले लेंगे। और देखिए आपको पता ही है बिना एक्सपीरियंस के कोई कहीं पर हायर आपको नहीं करता है। सब लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोसेस है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं इस तरह के रिसर्च के, जॉब्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स के, और भी अलग अलग हमारे चैनल पर एजुकेशन और साइकोलॉजी का भी बहुत मटेरियल है, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड होता रहेगा, मिलता रहेगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको वहाँ पर फिल करके भेजना है, ठीक है। ये सब आप फिल कर दीजिएगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नेट गेट है या नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, ये जो भी इन्होंने मांगा है ये सभी आप, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इसके साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट करके। थैंक यू।